हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम CCC की सेकंड वीडियो लाए हैं जो कि 30 क्वेश्चन का है। आप लोग जैसे ही पिछली वीडियो हमारी देखा वैसे ही आप लोग इस वीडियो को भी देखना और समझना और टॉपिक को नोट करना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। देखिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक आपको पता होगा कौन है। ऑप्शन नंबर ए है वॉन न्यूमैन, बी नंबर है जे एस किल्बी, सी नंबर है चार्ल्स बेबेज, तो डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है। इसमें है चार्ल्स बेबेज। ध्यान दीजिएगा कौन है चार्ल्स बेबेज। जो है वो हमारे कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर के पिता भी बोला जाता है, कंप्यूटर के जनक भी बोला जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे एनियक, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियक। ध्यान दीजिएगा, एनियक को ही सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई, यानी जो आधुनिक कंप्यूटर है हमारा उसकी खोज कब हुई, आप इसको बताएंगे। तो हमारे आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुई थी वो 1900 किसमें हुई थी, 1946 में हुई थी। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले आप पढ़ रहे हैं और आप CCC में फेल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, कौन बताएगा यहाँ पे। 1960 में आई। ध्यान दीजिएगा, 1960 में हमारी क्या आई, महान क्रांति आई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे चेक का निशान लगा ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन अदर वैकेंसियाँ में भी पूछा जाता है, तो इसलिए पढ़िएगा अच्छे से। UPPCL हो गया है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, आप यहाँ पे जान सकते हैं। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब रखने वाला, परिगणक। तो हमारा क्या है, संगणक है। बी नंबर ऑप्शन सही है, संगणक है। ध्यान से देखिएगा, नोट भी कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो हमारा जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। CPU का पूर्ण रूप क्या है, यानी CPU का पूरा नाम क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 8 नंबर है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सर्च इंजन ढूंढना है। तो गूगल भी आपका सर्च इंजन है और याहू भी सर्च इंजन है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है वॉलफॉर्म अल्फा, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट इकाई कौन सी है, यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है। इसमें से माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सभी है। तो हमें लगता है इसमें सभी है। माउस भी आपका इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है और स्कैनर भी इनपुट होता है। ठीक है, तो इसमें इनमें से सभी रहेगा। गुड, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे मेमोरी के बारे में पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। मेमोरी के बारे में अगर आप पूछ लेते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक। यहाँ पे जैसे कि 1 किलोबाइट KB कितने बाइट का बराबर होता है, तो हमारा होता है कितने बाइट का बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 MB कितने बाइट का बराबर होता है, तो हमारा 1024 KB होता है उसमें। ठीक है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB, तो 1024 MB बराबर होता है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं किससे बनते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं, सिलिकॉन से। क्रोमियम से नहीं हो सकता है, आयरन से भी नहीं है, सिल्वर से भी नहीं है, तो सिलिकॉन से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के पते पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट के जो पते होते हैं, पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP का पूरा नाम पूछ रहा है, HTTP का। तो इसमें होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसलिए ध्यान दीजिएगा आपका D नंबर सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर
के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो आप लोग इसमें बताएंगे कौन सी होती है। तो इसमें होती है लोगो। सी नंबर ऑप्शन सही है। लोगो आपका जो होता है वो प्रयुक्त भाषा होती है, यानी बच्चों के लिए प्रयुक्त वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो आप लोग बताएंगे क्या कहलाता है भैया? नोटबुक कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। ना तो मेन फ्रेम हो सकता है, ना तो वर्क स्टेशन होता है, ना तो पीडीए होता है। पीडीए का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप नोट कीजिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है इसमें नोटबुक कंप्यूटर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन जो है मशीन से निम्न स्तर तक, बी नंबर है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी नंबर है उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी नंबर है कोडांतरण से मशीन तक। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब आप जानते होंगे ना, जहाँ पे मैंने बहुत बार बताया बच्चों को कि मल्टी का मतलब होता है वहाँ पे एक से अधिक प्रक्रिया की बात की जा रही है। तो मल्टी जहाँ पर भी नाम आए तो वहाँ पे आप जान जाइए एक से अधिक। तो एक से अधिक क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो भैया बिना पूछे यहाँ पे यही सही है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से अधिक प्रोसेसर उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है आपका बबल मेमोरीज है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है, कोर मेमोरीज है। तो क्या हो सकता है इसमें? इसमें है सीडी रोम। सीडी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसलिए ध्यान दीजिएगा जो ऑप्टिकल मेमोरी होता है वो हमारी सीडी रोम है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ध्यान दीजिएगा सीपीयू में 3 यूनिट पाई जाते हैं, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, और तीसरा कौन सा यूनिट है वो आप ऑप्शन देख के बताएंगे। यहाँ पे ए नंबर है माइक्रो, बी नंबर है प्रोसेसर, सी नंबर है आउटपुट, डी नंबर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो भैया कंट्रोल और मेमोरी है, ये है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं है, तो वही हमारा ऑप्शन सही है, यानी डी नंबर सही है इसमें 20 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। ध्यान दीजिएगा सीपीयू के एएलयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। क्या होते हैं भैया? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे जैसे कि 3 ऑप्शन दिया गया है, लास्ट में दे दिया गया इनमें से सभी, तो इसी पे ठोक देंगे, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका रजिस्टर होगा, वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आप पढ़ के जाइए ध्यान से। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो हमें लगता है इसमें आप लोग कुछ बताने की प्रयास कीजिए, भाई गणना के लिए क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा एएलयू, एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण रूप इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो भैया जो हार्डवेयर डिवाइस होती है वो डाटा को अर्थपूर्ण में यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कैसे करता है? किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए, यानी प्रोसेसर। प्रोसेसर का ही सारा काम होता है, जो कि सारा प्रोसेसिंग प्रोसेसर ही हमारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग बताइए। यहाँ पे अभी आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक सीपीयू के भाग जानते थे, कंप्यूटर के भाग जानते थे, आज प्रोसेसर के भी भाग जानेंगे। ठीक है, 3 भाग होते हैं, आप कौन कौन सा होता है इसमें? बी नंबर ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, 3 ऑप्शन होते हैं, 3 मुख्य भाग हैं आपके, किसके हैं? प्रोसेसर के। अगला क्वेश्चन, सीपीयू और आई अपान ओ दिया गया है, तो आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? भाई कंट्रोल यूनिट करता है, एएलयू करता है, मेमोरी यूनिट करता है, इनमें से कौन करेगा? सबसे किसका भैया यहाँ पे राज होता है? कंट्रोल यूनिट का राज होता है।
सारा कंट्रोल का काम होता है, कंट्रोलिंग अगर नहीं है तो इनपुट आउटपुट डिसमिस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, यानी कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका फंक्शन क्या हो सकता है। इसमें डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है भैया, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। इनवॉइस तो बनाएगा नहीं, बिल तो बनाएगा नहीं, बिल तो आप बनाएंगे। डेटा डिलीट तो करेगा नहीं, डेटा आप डिलीट करेंगे। गणनाएं और प्रोसेसिंग ये तो करता है हमारा। तो सी नंबर ऑप्शन सही है 26 में, आप इसको ध्यान दीजिएगा, सी नंबर सही है हमारा। ठीक है, नोट कीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो कौन सा नहीं हो सकता भैया, टेक्स्ट को स्कैन करना। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर आपका टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, स्कैन कौन करता है, स्कैनर करता है। इसलिए आप लोग सही आंसर का लगाएंगे। ठीक, 28 नंबर है आपका, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन क्या संपन्न करता है भैया, हमारा अर्थमेटिक को करता है। किसको करता है, अर्थमेटिक को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो हमारे इसमें क्या होता है भैया, अधिकांश जो प्रोसेसिंग किसमें होती है, सीपीयू में, मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड कहाँ लगता है, सीपीयू में लगता है। मेमोरी कहाँ लगती है, सीपीयू में लगता है। रैम कहाँ लगता है, सीपीयू में लगता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सीपीयू। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। आप यहाँ पे बताएंगे इस क्वेश्चन को कमेंट में, जो कि मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हमारे जितने भी छात्र हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के, जितने भी छात्र हैं, प्लस जो हमारे जो हमारे यूट्यूब मेंबर्स हैं, वो भी हमारे बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसलिए हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ, जय हिंद दोस्तों।